लोग कहते हैं बस सोचो और पा जाओ। सोच से पैसा, सोच से हेल्थ, सोच से सक्सेस, सोच से पूरी जिंदगी। और इस सोच के पीछे खड़ी है एक दुनिया भर की इंडस्ट्री। हजारों बुक्स, सेमिनार्स, कोचेस, यूट्यूब चैनल्स जो एक ही बात बेच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग इसे यूनिवर्स की हिडन पावर बोलते हैं, कुछ कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, और कुछ लोग इसे $1 बिलियन ड्रीम सेलिंग मशीन मानते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेमस क्यों है। असली सवाल ये है, क्या ये सच में काम करता है या फिर ये मॉडर्न डे सुपरस्टिशन है, और अगर काम करता है तो कैसे, बिना अपनी जिंदगी बर्बाद किए। आज की वीडियो में हम इन तीनों सवालों का क्लियर, लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब देंगे, और इसलिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। पार्ट 1 द इल्यूजन, पार्ट 2 द हिडन मैकेनिज्म, पार्ट 3 द ट्रूथ दे नेवर टोल्ड यू, जिसमें पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां हम वो प्रैक्टिकल सिस्टम शेयर करेंगे जो एक्चुअली लाइफ में काम करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है। इस थ्योरी के हिसाब से जो तुम सोचते हो वही तुम पाते हो। अगर तुम पैसा इमेजिन करते रहोगे, पैसा आएगा। अगर तुम हेल्दी बॉडी विजुअलाइज करते रहोगे, बॉडी बन जाएगी। अगर तुम रोज एफर्मेशंस बोलते रहोगे, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। सुनने में यह बात काफी मैजिकल लगती है, लेकिन सच ये है, प्रैक्टिकल लोगों के लिए इस पर ब्लाइंडली बिलीव करना मुश्किल होता है। तुमने वो फेमस डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, बस यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इमोशनल वर्जन स्टार्ट होता है। लेकिन ये आइडिया नया नहीं है। बुद्धिज्म सिखाता है कि माइंड रियलिटी को शेप करता है। हिंदू फिलॉसफी कहती है थॉट्स डेस्टिनी को मोल्ड करते हैं। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, और लाओ त्सु ने क्लियरली कहा था तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत बन जाती है। 19th सेंचुरी में आते आते ये सोच एक मूवमेंट बन गई, जहां फिनिस क्विम्बी, एमर्सन और एटकिंसन जैसे थिंकर्स ने यह बोलना शुरू किया कि माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं, ये हील कर सकता है, जिंदगी बदल सकता है। 1906 में विलियम एटकिंसन ने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म यूज की। फिर नेपोलियन हिल, जोसेफ मर्फी और नॉर्मन विंसेंट पील जैसे ऑथर्स आए, जिन्होंने इस आइडिया को मास लेवल पर फेमस बना दिया। और 2006 में द सीक्रेट ने इस मूवमेंट को ग्लोबल बना दिया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। जब कोई आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसका सिंप्लीफाइड और डेंजरस वर्जन बिकना शुरू हो जाता है, और इसी सिंप्लीफाइड वर्जन ने लोगों को यह बिलीव करा दिया, सोचो पा जाओ, एक्शन ऑप्शनल है, रियलिटी इग्नोर हो सकती है। इसी गलत समझ का सबसे पेनफुल एग्जाम्पल ओपरा के शो पर आए एक लेटर ने पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। लेटर किम नाखाम नाम की एक वुमन का था। उसने लिखा था, मैं अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने थॉट से अपना कैंसर ठीक कर लूंगी। उसका मानना था यूनिवर्स उसकी बात सुन रहा है, उसकी पॉजिटिव सोच उसे हील कर देगी। लेकिन 2010 में किम की डेथ कैंसर से हो गई। और यही वो जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेंजरस हो जाता है, जब बिलीफ साइंस से ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जब होप रियलिटी को रिप्लेस कर देता है, और जब लोग सोच ही सब कुछ है मानकर एक्शन और मेडिकल लॉजिक दोनों को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि थॉट्स यूजलेस होते हैं, लेकिन ये मतलब जरूर है कि अकेले थॉट्स काफी नहीं होते। दुनिया ने कभी ये माना ही नहीं था कि सिर्फ दिमाग की ट्रेनिंग से बॉडी अपनी लिमिट्स तोड़ सकती है। लेकिन 1970s में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जो बाद में स्पेस साइकोलॉजी का फाउंडेशन बन गया। उन्होंने देखा, जब एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ अपने माइंड में जीरो ग्रेविटी मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी मसल मेमोरी वैसे ही डेवलप होती थी जैसे रियल ट्रेनिंग में होती है। ब्रेन ने इमेजिनरी मूवमेंट को भी रियल मूवमेंट जैसा ही ट्रीट किया। इसका मतलब सिंपल था, तुम्हारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी को अलग अलग नहीं मानता। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और शॉकिंग स्टडी हुई। क्लीवलैंड क्लिनिक के न्यूरोलॉजिस्ट्स ने लोगों को एक सिंपल टास्क दिया, सिर्फ अपने माइंड में बाइसेप्स कर्ल करना इमेजिन करो। किसी को डंबल दिया गया, किसी को सिर्फ इमेजिनेशन। 30 दिन बाद रियल ट्रेनिंग ग्रुप 28% स्ट्रेंथ गेन, इमेजिनेशन ओनली ग्रुप 24% स्ट्रेंथ गेन। बॉडी ने रियल डंबल उठाने जितना रिस्पॉन्स सिर्फ इमेजिनेशन पर भी दिया। इससे क्या प्रूव हुआ? तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, तुम्हारा दिमाग बनाता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारी सोच को ट्रेनिंग कमांड मान लेता है। इसी साइंस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब तुम किसी चीज पर बार बार फोकस करते हो तो ब्रेन उस चीज के लिए नए न्यूरल सर्किट्स बना देता है। जो चीज तुम्हें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है।
इसीलिए दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट अचीवर्स पहले अपनी लाइफ को दिमाग में जीते हैं, बाद में ग्राउंड पर। इलॉन मस्क रॉकेट्स पहले इमेजिनेशन में लॉन्च करता है। सेरेना विलियम्स मैचेस पहले अपने माइंड में जीत चुकी होती हैं। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड पहले अपने दिमाग में देखा था। यूनिवर्स मैजिक नहीं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई डिवाइन पावर नहीं, ये तुम्हारी ब्रेन वायरिंग है। तुम रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं करते, तुम अपने आप को रिजल्ट के लिए रिवायर करते हो। इसीलिए रियल फॉर्मूला ये है, अट्रैक्शन प्लस एक्शन इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या झूठ। सवाल ये है तुम उसे कैसे यूज कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो और कुछ कर नहीं रहे तो तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तुम सेल्फ डिसेप्शन फॉलो कर रहे हो। इसीलिए जो सिस्टम एक्चुअली काम करता है वो 3 क्लियर स्टेप्स पर बेस्ड होता है। स्टेप 1, इंस्टिल बिलीफ, रियल बिलीफ नॉट फैंटेसी। तुम यूनिवर्स से मार्स या सुपर पावर्स नहीं मांग सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैंटेसी मशीन नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जो ह्यूमनली पॉसिबल है। तुम्हारा गोल बड़ा हो सकता है लेकिन बिलीवेबल होना चाहिए। जैसे मैं एक दिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगा, दिस इज राइट। मैं कल ही बिलियनियर बन जाऊंगा, दिस इज रॉन्ग। जब तुम अपने गोल पर लॉजिकल बिलीफ क्रिएट करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे पॉसिबल मार्क करता है और यहीं से न्यूरल रिवायरिंग स्टार्ट होती है। स्टेप 2, फीड योर ब्रेन। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर लिखा था, मैं ब्रूस ली अमेरिका का हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार बनूंगा। रणवीर सिंह ने अपने बेडरूम में डीडीएलजे के पोस्टर पर अपना चेहरा लगाया था। जिम कैरी अपनी पॉकेट में $10 मिलियन का सेल्फ रिटर्न चेक रखता था। ये सब मैजिक नहीं था, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग थी। तुम जो रोज देखते हो तुम्हारा ब्रेन वही आइडेंटिटी मान लेता है। इसलिए अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट देखो, बुक्स पढ़ो, वीडियो सुनो, लोगों की स्टोरीज पढ़ो। तुम्हारा ब्रेन जिस दुनिया में जीता है तुम वही बनने लगते हो। स्टेप 3, टेक सपोर्टिव एक्शन। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोच तुम्हें डायरेक्शन देती है, एक्शन तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाता है। सिर्फ विजुअलाइज करने से बॉडी फिट नहीं होती, सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से करियर अपग्रेड नहीं होता। रिजल्ट सिर्फ एक्शन से आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें पावरफुल नहीं बनाता, वो तुम्हें पावरफुल बनने के रास्ते पर डालता है। फाइनल ट्रूथ, तुम्हारे सपने यूनिवर्स से नहीं आते, तुम्हारे सपने तुम्हारे एक्शन से बनते हैं। अट्रैक्शन डायरेक्शन देता है, एक्शन डेस्टिनी लिखता है। आज जो तुमने सुना वो सिर्फ एक थियरी नहीं थी, वो एक मिरर था जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट्स दिखा रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है और कोई धोखा भी नहीं, वो सिर्फ एक टूल है जो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तुम्हें सपनों में ही जिंदा रख सकता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, तुम सोच के रुक जाते हो या तुम सोच के चल पड़ते हो। यूनिवर्स तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, वो तुम्हारा बिहेवियर पढ़ता है। और जिस दिन तुम्हारा बिहेवियर बदल गया उस दिन तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं हिट हुई है तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ऑन कर लेना।